और तेजस्वी यादव को मनाने के लिए सूचना मिली है हमको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के जो नेता सांसद आए हुए थे राहुल गांधी जी, ये दोनों उनको मनाने के लिए गए थे कि भैया हमने अब बातचीत कर लिया है, अब 10 सीट है, 10 सीट पर आप और बाकी दल जो हैं वो लोग चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, पत्रकार वार्ता करके कहते हैं कि 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और 10 सीट जो है अन्य दलों के छोड़ दिया। अन्य दलों में जैसे सीपीएम है, फिर राजद हैं, सीपीआई है। तेजस्वी यादव को बुलाया नहीं गया इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में। तेजस्वी यादव नाखुश हो गए, मतलब वो फूफा बन गए। अब जो आपकी भाषा में फूफा बन गए। केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से एक बार सीपी सिंह जी पर विश्वास किया, रांची शहरी क्षेत्र से। अब बता दें, अब काके में समरी लाल का टिकट कट गया। उनके जहाँ पर जीतू चरण राम जो हैं, डॉक्टर जो हैं, उनको टिकट दिया गया है और हटिया से नवीन जायसवाल को दिया गया चूँकि सिटिंग विधायक हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी को धनबाद से टिकट दिया गया है। चंदन क्यारी से देख लीजिए, उनको अमर बाबू जी को दिया गया है। कि हमने रात भर विवेक से पूछा और विवेक ने रात भर हमसे पूछा। उन्होंने क्या पूछे, कहे कि विवेक ने हमसे पूछा, हमने विवेक से पूछा और विवेक तब हमको बताया कि आप अपने विवेक से काम लीजिए, है ना। और मैंने वही काम किया है पाठक, जो हमारा विवेक काम किया है। तो मतदाताओं से ठंडे भी आग्रह यही करेगा कि अपने विवेक से काम लें। आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। दिन भर शहर में काफ़ी राजनीतिक हलचल रहा। आज एक और जहां इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी रांची आए, वहीं राजद जो इंडिया गठबंधन का सदस्य है उनके तेजस्वी यादव भी रांची में रहे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये भी रांची में ही रहे, क्योंकि चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और सीट शेयर के लिए मीटिंग में ये सब आए थे। मगर किस काम के लिए आए थे वो तो थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसके अलावे भाजपा में देखा जाए तो उनके कार्यालय में आज काफ़ी चहल पहल रही। पता चला कि सुदेश भोसले जो आजसू के हैं उनके संबंधी रिश्तेदार, साथ ही सुदेश महतो के संबंधी रोशन लाल, उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन किया। ये भी चर्चा शहर में काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। इसके अलावे अगर आज की राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो एनडीए ने, खासकर एनडीए का जो सदस्य में जो बड़ा सदस्य है भाजपा, उसने तमाम शहरों से, तमाम जगहों के लिए 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और जो शहर में लगातार इन दिनों चर्चा हो रहा था कि यहाँ से इनको, यहाँ से इनको, जो गेस किए जा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। और भी बहुत कुछ है। उन सारी जानकारी को लेकर जो हमारे सुबोध जी, जो दिन भर खबरिया बन के काम किया करते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमने जो समाचार बताई है और वो जो कलेक्शन लेके आए हैं उसमें कहाँ कहाँ क्या कुछ डेवलपमेंट है। आइए सुबोध, कैसे हैं जी? हम तो ठीक ठाक हैं। दिन भर है कि सुबह से बहुत दफ़ा आपको ढूंढा, फ़ोन किया, आपने फ़ोन भी नहीं उठाया, खबर भी नहीं किया, कहाँ हो क्या हो। नहीं गौतम, व्यस्तम कार्यक्रम थी आज ना। राहुल गांधी आए हुए थे राजधानी रांची में। पता चला संविधान सम्मान योजना, सम्मान समारोह में वो योजना में शामिल नहीं थे। सम्मान समारोह कार्यक्रम था, जैप के सभागार में था वहाँ पे। और पता चले कि उनको रिसीव करने के लिए झारखंड सरकार के कई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और इरफान साहब, ये दोनों मंत्री वहाँ मौजूद थे। प्रभारी थे मीर साहब, वो भी मौजूद थे। राजेश ठाकुर जी मौजूद थे। तमाम जो झारखंड के कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो लोग वहाँ मौजूद थे और युवा कार्यकर्ता लोग झंडा लेकर के, बैनर लेकर के स्वागत में खड़े थे। जनरली जो होता है वो लोग थे। हम बता चले आपको कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। गौतम, सबसे पहले बताएं, इंडिया गठबंधन से हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं यहाँ पे मीर साहब और हेमंत सोरेन, दोनों संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता करके कहते हैं कि 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और 10 सीट जो है अन्य दलों के छोड़ दिया। अन्य दलों में जैसे सीपीएम है, फिर राजद हैं, सीपीआई है, इन लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। अब देखते हैं, तेजस्वी यादव को बुलाया नहीं गया इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में।
तो तेजस्वी यादव नाखुश हो गए। मतलब और वो अपने फूफा, कार्यकर्ताओं के मतलब वो फूफा बन गए। अब जो आपकी भाषा में फूफा बन गए हों, लेकिन जो है बता दें आपको कि तेजस्वी यादव पूरा जो है दिन भर रांची के होटल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर माथापच्ची किए, विचार मंथन किए और निर्णय वो लोग का लिए हैं। ये अब छन कर भी आएगा चूँकि बैठक चलिए रहा है उन लोगों का। और तेजस्वी यादव को मनाने के लिए सूचना मिली है हमको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के जो नेता सांसद आए हुए थे राहुल गांधी जी, ये दोनों उनको मनाने के लिए गए थे कि भैया हमने अब बातचीत कर लिया है, अब 10 सीट है, 10 सीट पर आप और बाकी दल जो हैं वो लोग चुनाव लड़िए। इधर एनडीए की बात हम लोग कर लें, एनडीए जो है अपना भारतीय जनता पार्टी जो है 66 प्रत्याशियों का सूची जारी कर दिया है। हाँ, ये काफी चर्चा में भी थी और जी, ये चांस था कि आ जाने हॉट सीट जो बता रहे हैं आप, चर्चा में था कि रांची से सीपी सिंह का पत्ता कटने वाला है। लेकिन कल जिस तरह से शिव नायक जो था कांग्रेस पार्टी के नेता, उसने साफ तौर पर कहा कि सीपी सिंह का टिकट काट के देखा है भाजपा, और सही में भाजपा जो है टिकट उनका नहीं काटा। मतलब 6 बार से वो लगातार जीत 6 बार रहे से हैं जीत रहे और थे। केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से एक बार सीपी सिंह जी पर विश्वास किया रांची शहरी क्षेत्र के। शहरी क्षेत्र से अब बता दें, अब काके में समरी लाल का टिकट कट गया। उनके यहाँ पर जीतू चरण राम जो हैं डॉक्टर जो हैं उनको टिकट दिया गया है। और हटिया से नवीन जायसवाल को दिया गया चूँकि सिटिंग विधायक हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी को धनबाद से टिकट दिया गया है। चंदन क्यारी से देख लीजिए, उनको अमर बाबू जी को दिया गया है। तो जो विधायक रहे हैं, पलामू क्षेत्र की बात, पलामू की बात कर लें, क्षेत्र की भी आप बात करें। हम पलामू से बात करें, डालटेंगे भंडेया विधानसभा हमारे यहाँ है, उसमें आलोक चौरसिया हैं। भवनाथपुर की बात कर लें तो वहाँ से भानु प्रताप शाही जी हैं। गढ़वा से सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हैं। इस तरह से विश्रामपुर से हम लोग बातचीत कर लें तो वहाँ रामनाथ चंद्रवंशी जी हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी हैं वहाँ पे। और पाकी विधानसभा बात कर लें हम लोग तो पाकी विधानसभा में जो है शशि भूषण मेहता जी को मिला है। फिर से पार्टी ने विश्वास उन पर जताया है कि भैया ये जीत कर आए हैं, फिर जीतेंगे। मांडर क्षेत्र लातेहार की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें तो वहाँ से प्रकाश राम को मिला है, मनिका से हरे कृष्णा सिंह को मिला है। तो कहने मतलब आपने तो पूरा रट लिया है, खासकर ये पलामू डिस्ट्रिक्ट की बात की नहीं, है। जो कि- आपको जान के ताज्जुब होगा, ये पलामू से और एक एक नाम को रट लिया, बगैर मोबाइल देखे बता दिया। वाह। और आपको बता दें कि उधर बाबूलाल सोरेन जो है चंपा सोरेन के बेटा हैं, घाटशिला से उनको टिकट दिया गया है। मतलब भाजपा ने बाप बेटा पति पत्नी सबों को हाँ, उतार कहते दिया। हैं ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर लोग कहते थे कि ये जो है परिवार की पार्टी है भतीजा बात करते जी। उसका उधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव के बारे में चर्चा करते थे, आरजेडी बारे में हम लोग चर्चा करते थे कि परिवारवाद का पार्टी है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है उस कड़ी में, उसका भी नाम अब जुड़ गया है गौतम। बहरहाल जो भी हो, अब चुनाव चूँकि नज़दीक है, सर पर है, और चूँकि आज 2 दिन प्रथम चरण के नामांकन में दिन भी कम हो गया और दूसरा दिन खत्म हो गया। अब जो शेष बच रहा है उसके लिए लोगों को नामांकन के लिए अब चूँकि अब पर्चा खरीदेगा, लोग नामांकन भरेंगे, फिर चुनाव प्रचार करेंगे। तो इसके लेकर के जो है जनता भी, मतदाता जो हैं, अब वो जिस तरह से राजनीतिक दल के पार्टी लोग कमर कस लिए हैं, उसे अब मतदाता भी कमर कसने को तैयार हो गए हैं। गौतम बता दें आपको, सभी लोग अब मैया सम्मान योजना 1000 उसको लोग, कुछ लोग याद कर रहे हैं, कुछ लोग 2500 याद कर रहे हैं। दिसंबर में फिर सरकार नई गठन होगी तो 2500 मिलेगा, जो कैबिनेट पास हो गया है। इधर गोगो दीदी की बात कर लें, अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनता है तो अगर भाजपा की सरकार इधर बनता है गठबंधन के, तो ये 2100 रुपया जो है गोगो दीदी योजना के तहत देंगे। तो लोग इसको भी लोग भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ और याद रखना होगा, 108 जो स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस हैं, जी वो बंद है। उनको लंबे समय से सैलरी नहीं मिला है। ये भी आप सोच लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरत का चीज़ है। इसके अलावा कल भी हमने बताया था, आज फिर बोल रहा हूँ, वृद्धा विधवा पेंशन, ये सारी योजनाएं भी बंद है। केवल मैया योजना के चक्कर में फंसकर 2100-2500 फ्री बालू के चक्कर में फंसकर मतदान मत करेंगे। इतना विश्वास रखिए, जिनकी भी सरकार बनेगी वो 4.5 साल तक चीनी के लिए कोई ऑफर नहीं लेके आ रही है। 4.5 साल के बाद जब चुनाव का वक्त आएगा, 3 महीने 4 महीना फिर पिटारा खुल जाएगा। हाँ। और मतदाताओं के देने के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे कि भैया अब हम दे रहे हैं। आप देखिए, झारखंड राज्य अलग हुआ था, झारखंड राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया गया था, आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जिनको चयन कर लिया गया है उनको अभी तक पैसा 1 रुपया नहीं मिला है। कहाँ से देंगे? मैया योजना में फेंक रहे। हाँ, तो वही तो कहे, सरकार का योजना था कि जो
एक 3 महीना रहेंगे जेल में, 1 दिन से लेकर 3 महीना जो रहेंगे उनको 5,000 दिया जाएगा, और जो 3 महीना से लेकर 6 महीना तक जो जेल में रहेंगे उनके लिए 12,000 का पेंशन का योजना बनाया जो गया रह था। चुके हैं। हाँ, जेल में जो रह चुके थे उनके लिए, लेकिन आज उनको भी नहीं मिल रहा है। पहले तो हुआ कि गवर्नमेंट चयन करें इन लोगों को, आंदोलनकारी है कि नहीं है, लेकिन जो इनको आंदोलनकारी घोषित कर दिया गया कि चयन कर लिया गया आयोग के द्वारा, भाई उनको तो सम्मान दीजिए, उनको तो पैसा दीजिए ना, कि नहीं दीजिएगा। बिल्कुल, चलिए ये सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। हम लोग अभी तो लगातार उम्मीद करते हैं कि हम सब खबरों का पंचनामा करते रहेंगे, और जी, जब जी। तक ये चुनाव नहीं संपन्न खत्म हो जाता जाता, संपन्न नहीं हो जाता है, सरकार नहीं बन जाती है, और ऐसी घटनाओं से आप सबों को रूबरू करवाते रहेंगे, 2-4 करवाते रहेंगे। फिलहाल इतना जरूर अनुरोध करेंगे, वोट आपका अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। प्लीज़ 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 पैसे के चक्कर में फंस के अपने वोट को जाया ना करें। जो सारी भी योजनाएं हैं वो सार्वजनिक योजना होना चाहिए। झारखंड बढ़ेगा तो स्वतः आपको रोज़गार मिलेगा, रोजी रोज़गार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और आप हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि अगर ऐसी योजना लाना हो किन्हीं के लिए तो वैसे के लिए लाएं जो विकलांग हैं, जो शरीर से ज़रूरतमंद असहाय है, जो शरीर से असहाय हैं, उनको आप मदद करें, सबको खुशी होगी। बार बार अपील करेंगे कि वोट करने के पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्या बोलते हैं आप? तो हम बता दें आपको कि इस तरह की बात है कि झारखंड के पहला विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे। इंदर सिंह नामधारी जी। जी, डाल्टन से वो लगभग 25 साल तक प्रतिनिधित्व किए वहाँ पे। जी। और दुर्भाग्य कहिए उनका, चाहे सौभाग्य जी। कहिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी उनको का मौका मिला देने के लिए, उधर देखिए। नहीं, जब जब उनको मौका मिला हाँ। भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के लिए, तो उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया। हाँ। लेकिन वो अकेले निर्दलीय भी चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते थे वो। उनका कहना था कि भैया विवेक से काम लीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। ये एक वाकया उनका याद पड़ता है कि झारखंड विधानसभा में दल बदल नियम कानून आया था। उस समय पाकी के विधायक थे, भू राजस्व मंत्री थे मधु सिंह, वो मर गए। तो ये लोग सरकार को गिराने की तैयारी में लग गए थे उस समय, बाबू मरांडी को कि पदच्युत कर देंगे। ये चूँकि इनकी बात नहीं मानते थे किसी का मरांडी जी। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर, दल बदल नियम कानून जो लागू किए हैं, जो विधायकों को आप घेर रखे हैं, इन पर क्या कार्रवाई करिएगा, क्या निर्णय लिया है आप? तो कहते हैं देखो पाठक, ऐसा है कि हमने रात भर विवेक से पूछा और विवेक ने रात भर हमसे पूछा। उन्होंने क्या पूछे? कहे कि विवेक ने हमसे पूछा, हमने विवेक से पूछा, और विवेक तब हमको बताया कि आप अपने विवेक से काम लीजिए, है ना। और मैंने वही काम किया है पाठक, जो हमारा विवेक काम किया है। तो मतदाताओं से ठंडे भी आग्रह यही करेगा कि अपने विवेक से काम लें। पार्टी मत देखिए, दल मत देखिए, पार्टी मत देखिए, ईमानदार छवि नेतृत्व करने वाले प्रत्याशी के चेहरा को देखिए। हाँ, उनको वोट दीजिए जी। जो ठंडा न्यूज में मुहिम चला रहा था बराबर कि मतदान अवश्य करें, मतदान से पीछे ना हटे। मतदान का प्रतिशत जो घटते जा रहा है शहरी क्षेत्रों में वो भी बढ़े, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहाँ आन कटा गया है उससे और ज़्यादा बढ़े मतदान हो। क्योंकि 65-66% मतदान होता, ये कोई लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। कम से कम 82-85% मतदान हो। जब अनुरोध ही कर रहे तो 100% का करें ना। नहीं, 100% तो हो नहीं पाएगा ना गौतम, क्योंकि एक हम लोग देख रहे थे एक बार कि एक आदमी मतदान करने के लिए मतदान बूथ पर गया, कहा कि हमारी चाची वोट देके चल गई का। तो बोला, पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि हाँ आपका चाची वोट देके अभी तुरंत चली गई हैं। कहा कि हमारी चाची तो मर गई थी, वो कहाँ से आ गई वोट देने के लिए? तो भैया ऐसे ऐसे मतदाता जो मर गए हैं उनका कम से कम मतदाता सूची से नाम काट दिया जाए। आयोग से हमारा आग्रह होगा ताकि उन लोगों के नाम पर लोग मतदान ना करें, और ईमानदारी पूर्वक जो मतदान है वो मतदान करके लोग निकले मतदाता, और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। गौतम जी हाँ, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही हमारे इस थंडर न्यूज़ के खबर का प्रयोग भी ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया दें, जो हम विषय लेकर आपके पास आते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से आप सबों का साथ मिल रहा है वो साथ मिलते रहे। बीच बीच में आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये इस बात का की ओर इंगित करता है कि हम आहिस्ते आहिस्ते दिवाली की ओर जा रहे हैं। और इस दिवाली के दौरान, दिवाली के बाद किस राजनीतिक दल का आप सब दिवाला निकालेंगे
आप पे देखना है, आप पे आश्रित करता है। फिलहाल आज के लिए आदेश दे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थंडर न्यूज़ देखते रहिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार।